नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए रमा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच अति महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, कार्तिक कृष्ण एकादशी के महत्व के बारे में आप मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। मैं आपको रमा एकादशी की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था, जिसकी मित्रता इंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि से थी। यह राजा बहुत धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय प्रिय था। राजा मुचुकुंद की एक कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन ससुराल आया। उन दिनों पुण्यदायी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा अत्यंत सोच में पड़ गई। मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर। वो इस एकादशी का व्रत कैसे कर पाएंगे? तभी राजा मुचुकुंद ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में रमा एकादशी के व्रत की घोषणा करवा दी। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता। यदि मैं भूखा रहा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये सुनकर चंद्रभागा बोली, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ये सुनकर शोभन कहने लगा, अब जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने भी व्रत रख लिया। जब सूर्य नारायण अस्त हुए तब तक वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दुग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदाचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। एक समय एक ब्राह्मण सोम शर्मा, जो कि मुचुकुंद के नगर में रहते थे, तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने शोभन को पहचान लिया और उसके पास गए और बोले, हे राजन, मैं अत्यंत आश्चर्य में हूँ। आप अपना वृत्तांत सुनाइए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? तब शोभन बोले, मैंने रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा रहित होकर किया है, इसीलिए यह सब अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर लौट आए और आकर चंद्रभागा को उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही साथ उनका अविस्मरणीय नगर भी देखा है। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, आप मुझे वहां ले चलें। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से
उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कीजिए, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को देखकर शोभन बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्यों में युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा अपने उस राज्य में आनंद पूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर महाराज, जो व्यक्ति रमा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करता है, वो सभी पाप कर्मों से मुक्त होता है और उसे भगवान श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए अति पुण्यशाली रमा एकादशी का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में आने के कारण इस एकादशी पर किया गया जप, तप, दान आदि हजारों गुना अधिक होकर व्यक्ति को फल प्रदान करता है। जय श्री हरि विष्णु।